Now students, question number 45. In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे? तो मैंने आपको इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया है। देखिए जरा, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ए और ये बी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरीके से, अब ये ए से गया और बी पे स्टॉप हो गया, ठीक। तो मान लो ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ए क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और बी क्या आपका फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है बताइए? टोटल पाथ लेंथ। तो ए से बी तक की पाथ लेंथ कितनी है? 5 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट को कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप दिखाओगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी ना, उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, आप पता है आपको, ठीक। तो डायरेक्शन तो दिख ही रही है ए से बी, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल है, फाइनल है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो लीजिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 5। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, चेक कर लो, 5 और 5। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल कब होता है? तो जवाब है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, बस। तो जाके देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए। सो ऑप्शन ए में बोल रहा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाँ ठीक है, स्ट्रेट रोड में जा रही है, ऐसे चलती चली आ रही है, यही केस तो है। मान लो यहाँ देखा आपने उसको, उसके बाद आफ्टर टाइम टी यहाँ देखा 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो कुछ और केसेस भी हैं। कह रहा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। तो अगर ये सर्कुलर रोड में इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर ये बॉडी अब ए से बी पे आ गई, ठीक है ना, और ये देखिए ये ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये मान लो है 2 मीटर, ठीक। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये देखिए ये जो आपको कर्व पाथ दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैं येलो कलर से भी दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस अलग है, ये कुछ और होगा, लेट अस से 2.5 मीटर होगा। अब हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितना, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 2 मीटर हो जाए, ठीक है। तो देखिए कुछ और होगा। और इसी सर्कुलर पाथ में और भी आप केस देख सकते हो कि मान लीजिए कोई बॉडी ए है और वापस ए पे आ गई, तो सोचो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr पूरा सर्कमफेरेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाया। उसके बाद इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, तो पेंडुलम कैसे मूव करता है? ये देखिए पेंडुलम का मोशन कुछ इस तरीके से होता है, टू एंड फ्रो। ये पेंडुलम में एक बॉब लगी होती है यहाँ पे, और इसको हम एक रिजिड सरफेस से ऊपर बांध देते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। और ये इस तरीके से मोशन करता है, ये देखिए टू एंड फ्रो। ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके से चलता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। तो अगर हम ये पॉइंट ए लेते हैं और पॉइंट बी लेते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हो आप? डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ए से मान लो ये मीन पोजीशन है, पॉइंट है मीन पोजीशन, यहाँ से चलना शुरू करता है, ए से बी पे गया और बी से वापस कहाँ आ गया? ए पे आ गया। तो यहाँ पे तो आप कुछ बात कर ही नहीं सकते हो। मान लो ए से चला वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी और प्लस बी ए, यानी कि 2 टाइम्स ए बी। अगर हम इसको स्ट्रेट पाथ मान लें, है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से स्विंग्स होते हैं तो उसको हम स्ट्रेट पाथ मान लेते हैं। हालांकि ये कर्व होता है एग्जैक्टली, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सा कर्व वाला पोर्शन, उसके छोटे से पोर्शन को हम स्ट्रेट मान सकते हैं, ठीक। तो इसको स्ट्रेट पाथ मानते हुए आप देखोगे तो सिंपल पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है ना, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे। ए से चला था वापस ए पे आ गया, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है ना, ए से चला वापस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी प्लस बी ए। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया? 0.2। डिस्टेंस हो गया 0.2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि बॉडी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, ठीक। तो जब सिंपल पेंडुलम स्विंग कर रहा होगा तब भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता, ठीक। कभी कभी हो सकता है, ऐसा क्यों बोला मैंने? मान लो मीन पोजीशन से बी तक बस आपने चेक किया है, यहाँ से यहाँ एम से बी तक, तब तो ये यही वाला केस हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है बॉडी और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एम से बी तक चेक करोगे, जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। फिर अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, तो इसका भी सेम वही केस है। ये सन है यहाँ कहीं और ये प्लैनेट इस तरीके से चल रहा है, तो मान लो ए से बी पे आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस, जो कि अलग अलग होंगे। ओके स्टूडेंट्स,
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।